हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखा जाएगा, इसका बेसिक नॉलेज देखा जाएगा, कितने टाइप के होते हैं उनको भी हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, या फिर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट होता है। जो रजिस्टर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट होता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे RLC। आर क्या है, रजिस्टर है, एल क्या है, इंडक्टर है, सी क्या है, कैपेसिटर है। ये तीनों जो होते हैं वो आपके पैसिव होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं। यहीं पे जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उस सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है, जैसे हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ओपैम, ये सब क्या होते हैं, आपके एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो जो रजिस्टर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है, लिमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको लिमिट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए या फिर लिमिट करने के लिए। ये तो पहला हो गया आपका। और दूसरा काम क्या होता है इसका, वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए। किसी भी दो सर्किट के बीच में, ठीक है, दो टर्मिनल के बीच में अगर हम लोग को वोल्टेज को ड्रॉप करना है तो रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इसका ये तो बेसिक काम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करेगा या फिर लिमिट करेगा और फिर वोल्टेज को ड्रॉप भी करेगा। ठीक है, तो रजिस्टर का काम ये होता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रजिस्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है रेजिस्टेंस, जो करंट जो फ्लो होता है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ नहीं है, एक प्रकार का रजिस्टर ही है। रजिस्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल देख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में होता है। इसका सिंबल जो रजिस्टर होता है उसका सिंबल यहाँ पे इस फॉर्म में होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं रजिस्टर। तो फर्स्ट टाइप होता है रजिस्टर का कार्बन फिल्म रजिस्टर। ठीक है, सेकेंड जो टाइप होता है मेटल फिल्म रजिस्टर। जो थर्ड होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। जो फोर्थ होता है वायर वाउंड रजिस्टर। और फिफ्थ जो होता है वेरिएबल रजिस्टर। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप हैं किसके, रजिस्टर के। ठीक है, इन सब का डीपली हम लोग समझेंगे कि किस तरह से बना होता है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन कितना है। इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग डीपली में समझेंगे। ठीक है, इन पांचों के अलावा कुछ और रजिस्टर होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर, ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर भी होता है। और एक होता है आपका थर्मिस्टर, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर है। तो 5 टाइप होता है आपका रजिस्टर का। इसके अलावा भी 2 चीज़ें हो सकता है, आपका नॉन लीनियर रजिस्टर हो सकता है और थर्मिस्टर हो सकता है। इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर क्या होता है। कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में हम लोग समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसका जो फिगर है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपका सारा का सारा, वह रजिस्टर जिसमें कार्बन की पतली लेयर, ठीक है, कार्बन की पतली लेयर, इसको ध्यान रखना है। कार्बन की पतली लेयर को रजिस्टिव मटेरियल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसका फिगर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ इस तरह से होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर। यहाँ इसमें क्या होता है, कार्बन की पतली परत होती है। ठीक है, कार्बन की पतली लेयर होती है जिसको हम लोग एज ए रजिस्टिव मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर मतलब कार्बन की एक पतली परत होगी जिसको हम लोग रजिस्टिव मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना, इसका बनावट कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस प्रकार के रजिस्टर में इंसुलेटर मटेरियल जैसे सिरेमिक ग्लास की रॉड पर पैरोलिटिक प्रोसेस द्वारा कार्बन की पतली फिल्म जमाते हैं।
इसमें क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर जो मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं, जैसे सिरेमिक हो गया, उसके बाद ग्लास हो गया, इसकी रॉड होता है, ठीक है। उसकी रॉड पर हम लोग पैरोलिटिक प्रोसेस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है कार्बन की फिल्म को जमाने के लिए। कार्बन की फिल्म जमाते हैं जब, तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो पैरोलिटिक जो प्रोसेस होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो सिरेमिक होता है या फिर जो ग्लास की रॉड होता है, उस पर हम लोग कार्बन की पतली फिल्म को जमाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी संरचना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल व्यू, ठीक है। इसका इंटरनल व्यू सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आपका, ये आपका कार्बन की खांचेदार परत है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ये सारे क्या है, आपके कार्बन के खांचेदार जो फिल्म है वो है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सिरेमिक कोर है, ठीक है। सिरेमिक या ग्लास का बना होगा। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की पतली लेयर को जमा देंगे, कार्बन की पतली फिल्म को जमा देंगे, ठीक है। तो ये इसका होता है इंटरनल व्यू। यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों जो है वो इंड कैप है, और यहाँ पे आपके देख सकते हैं ये दोनों इंड्स हैं। तो इंटरनल व्यू किस इस तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल व्यू कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये दोनों इंड्स हैं, इस तरह से होता है इसका एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है उसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसका जो साइज होता है वो भी कम होता है, स्मॉल होता है, और इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है, लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पावर रेटिंग। जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है उसका पावर रेटिंग कितना होता है, 1/8 वाट, 1/2 वाट, 1/2 वाट, ठीक है। 1/8 वाट होता है, 1/4 वाट होता है, 1/2 वाट होता है। इस रेटिंग में, इस पावर रेटिंग में जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं टोलरेंस। टोलरेंस क्या होता है, कितना सहन कर सकता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है वो +-1% से +-5% तक इसका टोलरेंस होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर का। अगला हम लोग देखते हैं रेंज, ठीक है। कार्बन फिल्म रजिस्टर का रेंज कितना होगा, तो 1 ओम से 20 मेगा ओम। इस रेंज में जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है वो अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो वर्क एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर ऑपरेट कर सकता है, वर्क कर सकता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसका जो कार्बन कोफिशिएंट होता है लेस देन कार्बन कंपोजिशन एंड वायर वाउंड। अभी हम लोग देखेंगे कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, और वायर वाउंड जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है। उसकी अपेक्षा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसका कार्बन फिल्म रजिस्टर का वो कम होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, नॉइज। लेस नॉइज देन कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होता है उससे कम नॉइज होता है इसमें कार्बन फिल्म रजिस्टर में। तो ये हो गया आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर। अब हम लोग का जो सेकंड है मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है और इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन कहें या फिर कैरेक्टरिस्टिक कहें, दोनों सेम है। अब हम लोग देखते हैं मेटल फिल्म रजिस्टर क्या होता है। वह रजिस्टर जिसमें मेटल की पतली लेयर को रजिस्टिव मटेरियल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मेटल फिल्म रजिस्टर होता है इसमें मेटल की पतली लेयर को, ठीक है, मेटल की पतली लेयर को हम लोग किसके रूप में यूज़ करते हैं, रजिस्टिव मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए, मेटल की पतली फिल्म होता है जिसको हम लोग एज ए रजिस्टिव मटेरियल यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना कैसे होता है, इसका बनावट कैसे होता है। इस रजिस्टर में इंसुलेटर मटेरियल जैसे सिरेमिक या फिर ग्लास की रॉड पर मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड की पतली लेयर जमाते हैं। तो जो इस प्रकार का जो रजिस्टर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर जो मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे आपका सिरेमिक हो गया या फिर ग्लास हो गया, इसकी रॉड लेते हैं
और उस पर मेटल ऑक्साइड की पतली लेयर को जमा देते हैं, पतली फिल्म को जमा देते हैं। ठीक है, अगला जो टॉप पॉइंट है, यह फिल्म प्राय टिन ऑक्साइड, प्लेटिनम या फिर निकेल, क्रोमियम के मिक्सर से बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सारे के मिक्सर से बनाए जा सकते हैं जो फिल्म होते हैं। जो मेटल फिल्म, जो मेटल ऑक्साइड की पतली लेयर होता है, इनकी हेल्प से बनाए जा सकते हैं, चाहे टिन ऑक्साइड हुआ, प्लेटिनम हुआ, निकेल हुआ या और क्रोमियम हुआ। इसके मिक्सर से हम लोग जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो पतली लेयर है, उसको हम लोग बना सकते हैं। अगला इसका है कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेसिफिकेशन। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साइज, तो ये भी आपका स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो भी बहुत ही कम होता है, इसका जो वेट होता है वो भी बहुत ही कम होता है। अगला हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक है पावर रेटिंग। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसका पावर रेटिंग बहुत ही मायने रखता है। ये जो इसका जो पावर रेटिंग है 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट में अवेलेबल होते हैं। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टोलरेंस। टोलरेंस इसका होता है ±1% टू ±5%। ठीक है, इसका जो टोलरेंस होता है ±1% से ±5% के बीच में हो सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वह रजिस्टर जिसमें कार्बन व क्ले को रजिस्टिव मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, रजिस्टिव मटेरियल के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कार्बन एंड क्ले का को यूज़ करते हैं। ठीक है, रजिस्टिव मटेरियल के रूप में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में किसका यूज़ करते हैं, किसी कार्बन कंपोजिशन का यूज़ करते हैं। कार्बन के साथ किसी और पदार्थ को हम लोग, मटेरियल को मिक्स करके हम लोग रजिस्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका कार्बन और क्ले को हम लोग मिक्स करके रजिस्टिव मटेरियल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसमें इसका कॉन्स्ट्रक्शन, इसका संरचना कैसे होता है। तो कार्बन और क्ले के मिक्सर को ग्लास की ट्यूब में भरा जाएगा। एक ग्लास का ट्यूब रहेगा, उसमें कार्बन और क्ले के मिक्सर को हम लोग उसमें भर देंगे। अगला क्या पॉइंट है, डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए मिक्सर की प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। मिक्सर में चालकता, कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, वाले मटेरियल को कंट्रोल करके इंक्रीज किया जा सकता है या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, डिक्रीज भी किया जा सकता है और इंक्रीज भी किया जा सकता है। अगर हम लोग को डिजायर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है उसकी हेल्प से हम लोग को डिजायर वैल्यू का रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन से जब हम लोग उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है, तो उसमें क्या है, डिजायर्ड वैल्यू का अगर हम लोग को रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो उसका जो रजिस्टिविटी है और इसकी जो कंडक्टेंस है, ठीक है, इनको मटेरियल, इनके जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे उसकी जो रजिस्टिविटी है और इसका जो कंडक्टेंस है, ठीक है, इनको कंट्रोल करके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको हाई कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं। अगर हम लोग को हाई प्राप्त करना है तो भी जो रेजिस्टिविटी है या जो कंडक्टेंस है उसको कंट्रोल करके हाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग को डिक्रीज करना है, लो करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो भी हम लोग उसकी जो मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी को और इसके कंडक्टेंस को कंट्रोल करके हम लोग उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रो इक्वल टू 1/c एक फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका संरचना, जो कंस्ट्रक्शन है उसका फिगर। ठीक है, जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है उसका फिगर देख सकते हैं आप, कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक इंसुलेटर मटेरियल होगा, ये आपका इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल है। यहाँ पे क्या है, बीच में आपका कार्बन और क्ले का मिक्सर जो है भरा गया है। ठीक है, ये जो बीच में भरा गया है वो क्या है, आपका कार्बन और क्ले का मिक्सर है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एंड है। तो इस तरह से कुछ इसका संरचना होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेसिफिकेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो साइज है।
स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है। जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है वो भी स्मॉल साइज होता है और लाइट वेट होता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर स्पेसिफिकेशन है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग 1/8 वाट में, 1/4 वाट में, 1/2 वाट में, 1 वाट में, 2 वाट में, इस तरह के पावर रेटिंग में जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक टोलरेंस। टोलरेंस इसका होता है ±5% से ±20% तक। ठीक है, इसका जो टोलरेंस होता है ज़्यादा होता है, ±5% से ±20% तक इसका टोलरेंस होता है इसके बीच में। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट होता है वो ±0.12% प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ±0.12% होता है इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट प्रति डिग्री सेल्सियस में। अगला जो इसका स्पेसिफिकेशन है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो रेंज है। तो जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है 3.7 ओम से 32 मेगा ओम तक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस जिसका रेंज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होता है उसका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3.7 ओम से 32 ओम तक मेगा ओम तक अवेलेबल होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी हम लोग देखते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो तेज़ी से क्या होता है, डिक्रीज होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तेज़ी से क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कम होता है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं वायर वाउंड रजिस्टर क्या होता है। वायर वाउंड रजिस्टर का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। वह रजिस्टर जिसमें इंसुलेटर कोर पर लपेटी गई वायर को रजिस्टिव एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है, वायर वाउंड रजिस्टर कहलाता है। इसमें हम लोग रजिस्टिव मटेरियल किसका यूज करते हैं, इंसुलेटर कोर का हम लोग यूज करते हैं जिस पर वायर हम लोग लपेट देते हैं। इसको हम लोग रजिस्टिव मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, रजिस्टिव एलिमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक वायर होता है, ठीक है, और एक होता है इंसुलेटर कोर होता है। तो इंसुलेटर के कोर पे हम लोग जो वायर होता है उसको वाउंड कर देते हैं। वाउंड मतलब लपेट देते हैं, इसलिए इसको वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं। एक आपका इंसुलेटर कोर होगा, ठीक है, मान लेते हैं इंसुलेटर कोर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, जो वायर है उसी को लपेट देंगे। ठीक है, वायर को हम लोग इसके ऊपर ही लपेट देंगे। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रजिस्टिव एलिमेंट के रूप में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोई क्या बोलते हैं हम लोग, वायर वाउंड रजिस्टर। अब हम लोग देखते हैं इसका कॉन्स्ट्रक्शन, इसका संरचना देखते हैं। तो इन रजिस्टर में खोखले पेरोसिलेन कोर पर रजिस्टिव वायर लपेटा जाता है। पेरोसिलेन कोर पर रजिस्टिव वायर को लपेटा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ये आपका खोखली नली है। ठीक है, जो किसका बना हुआ है, इंसुलेटर कोर है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग वायर को वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं। या इसका फिगर कुछ इस फॉर्म में देख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वायर वाउंड रजिस्टर का जो फिगर होता है आपका इस फॉर्म में हो सकता है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं जो वायर वाउंड रजिस्टर है उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, साइज। इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, वायर वाउंड जो रजिस्टर होता है उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। इसका टोलरेंस जो होता है ±1% होता है। अगला जो पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी। फ्रीक्वेंसी जो डिपेंडेंसी होती है, यूज्ड लो फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 किलोहर्ट्ज। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है उसका यूज हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट होता है, लेस फ्रॉम कार्बन कंपोजिशन बट हाई फ्रॉम कार्बन फिल्म रजिस्टर। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वायर बाउंड रजिस्टर का, ठीक
ठीक है, वो कितना होता है, कार्बन कंपोजिशन से कम होता है, लेकिन जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है उससे हाई होता है। ठीक है, वायर बाउंड का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके बाद टाइप में आपका है वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल से समझ में आ रहा है कि वेरिएबल मतलब वैरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जो भी हम लोग वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रकार का जो इसका सिंबल होता है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर का सिंबल है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू को हम लोग वहीं पे प्रेजेंट कंडीशन में ही हम लोग उसकी वैल्यू को वैरी करा सकते हैं, वैरी कर सकते हैं अपने डिजायर्ड के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उस जो रजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको वैरी करा सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस को वैरी करा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। तो एक ऐसा रजिस्टर जिसके वैल्यू को, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग वैरी करा सकते हैं वहीं पर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट और ट्रिमर हो गया, और रियोस्टेट हो गया, ये सारे आपके क्या है, वेरिएबल रजिस्टर हैं। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल देखेंगे तो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, रजिस्टर वैल्यू का सिंपल सा फंडा है कि ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू को हम लोग एट प्रेजेंट कंडीशन में, उसी कंडीशन में उसी समय पर हम उसकी वैल्यू को वैरी करा सकते हैं अपने डिजायर्ड के अनुसार। जितना हम लोग को रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए उसके अनुसार इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग सम अदर रजिस्टर। अब 5 टाइप तो हो गया रजिस्टर का, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी रजिस्टर होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रजिस्टर है वो आपका बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन से रजिस्टर होते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सम अदर रजिस्टर है उसमें सबसे पहला नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर तो ऐसे रजिस्टर होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे उनको नॉन लीनियर रजिस्टर्स बोला जाएगा। ओम का नियम का जो फार्मूला है क्या होता है, R इक्वल टू V अपान I। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी कंडक्टर के, यदि किसी चालक पदार्थ के या फिर कंडक्टर के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन ना किया जाए तो उसका जो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है, ठीक है, जो वोल्टेज है, उसके दोनों सिरों पर जो लगाया गया वोल्टेज है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यही जो कांस्टेंट होता है यही आपका रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यही ओम का नियम जो होता है वो फॉलो नहीं करता है जो रजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लीनियर रजिस्टर। इससे पहले जो पांचों हमने पढ़ा है वो पांचों ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉन लीनियर रजिस्टर होता है वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो करंट होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको VDR बोलते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर जिसका जो वोल्टेज है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है। वोल्टेज जो होता है डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग वोल्टेज को वैरी करेंगे तो जो रजिस्टर की वैल्यू है वो भी वैरी कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर जो वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज में चेंजेस करते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी वैरी कर जाता है। इसको इसलिए बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं VDR। इसका सिंबल देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से होता है इसका सिंबल, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से सिंबल होता है इसका। VDR का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पे देखेंगे कुछ इस फॉर्म में होता है। ये भी आपका एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ओम का नियम फॉलो कब करेगा, जब किसी भी पदार्थ का, किसी भी कंपोनेंट का जो ग्राफ होगा कुछ इस फॉर्म में होगा तो ओम का नियम फॉलो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ग्राफ है, ओम का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन लीनियर रजिस्टर भी बोल सकते हैं। देखते हैं
टाइप्स ऑफ वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट के जो डिपेंडेंट रजिस्टर है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड वीडीआर, दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड वीडीआर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। सिलिकॉन कार्बाइड SiC वीडीआर का निर्माण सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर को सिरेमिक द्वारा बाइंड करके किया जाता है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस फॉर्म में किया जाता है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसके पाउडर को सिरेमिक द्वारा बैंड कर दिया जाता है। सिरेमिक के अंदर इसको बैंड करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन जो कार्बाइड वीडीआर होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपका मेटल ऑक्साइड वीडीआर। ठीक है, जो अगला टाइप होता है वीडीआर का वो मेटल ऑक्साइड वीडीआर होता है। इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वीडीआर है उसमें कितना करंट फ्लो होता है, इसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वीडीआर में करंट फ्लो होता है कितना होता है। तो I = KV पे पावर N। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो के का यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। कई लोग समझेंगे कि के कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका यूनिट होता है। जो यहाँ पे के हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, और बी क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है। एन क्या है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग जब सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, और जब मेटल ऑक्साइड का यूज़ करेंगे तो एन की वैल्यू अलग हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे तो जो एन की वैल्यू है 1 to 6 फॉर सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वीडीआर में मेटल ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू है 25 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। ये आपका जो फार्मूला है वीडीआर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि जो I = होता है K/V पे पावर N। ठीक है, ये आपका फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा आपको अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं जो वीडीआर है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। थैरिस्टर में भी इसका यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, डायोड में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर में प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वीडीआर का यूज़ बहुत सारे जगह हम लोग करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो थर्मल प्लस रजिस्टर। थर्मल क्या होता है, वो होता है आपका हीट से रिलेटेड है या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, थर्मिस्टर प्लस रजिस्टर, इसको जब हम लोग थर्मिस्टर को अलग अलग करेंगे तो थर्मल प्लस रजिस्टर होता है। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, तो जो थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर को हम लोग वैरी करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो भी वैरी कर जाएगा। अगला पॉइंट, जो थर्मिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है मेड बाय मेटल ऑक्साइड। जो थर्मिस्टर होता है वो भी मेटल ऑक्साइड का बना होता है, जैसे निकेल, कोबाल्ट, फेरस, कॉपर, इन सब का बना होता है कौन, थर्मिस्टर। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हैं आपका थर्मिस्टर का जो फिगर है कुछ इस तरह से होता है थर्मिस्टर। अगला जो है इसका रेंज 0.5 ओम से 75 मेगा ओम के बीच में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर। अगला जो पॉइंट है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो थर्मिस्टर है उसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नॉन लीनियर होता है। यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो इस एक्सिस पे आपका रेजिस्टेंस है और इस एक्सिस पे आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जब इसके बीच में हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओम के नियम का फॉलो नहीं कर रहा है ग्राफ, इसलिए इसका जो टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। जो थर्मिस्टर होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है R = R0 अल्फ़ा E पे पावर बीटा अपॉन T। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं रजिस्टर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सारे रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर का यूज़ हम लोग क्यों किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर 6 सेमेस्टर का जो क्लास है कब से चलेगा,
तो उसी की तैयारी चल रहा है। बहुत ही कम समय में हम लोग इसकी जो क्लासेस हैं, पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।